एवरीवन। तो अब हम देखते हैं टारगेट हमारे 20 मार्च का, 21 मार्च का और 22 मार्च का। ये 3 दिन के टारगेट देखना है, बट टारगेट से पहले हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है वो आपके 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। सबसे पहले आपको 3 लीटर पानी कंज्यूम करना है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि इससे आपको लेथार्जी, फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। हम 10 मिनट का एक्सरसाइज कर रहे होंगे, चाहे वो कार्डियो हो, एरोबिक हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, प्राणायाम हो, योगा हो, जिससे हमारा हार्ट में, लंग्स में और ब्रेन में अच्छा खासा ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ सके, VO2 मैक्स बढ़ सके, ताकि हम बहुत अच्छे से ब्रेन के उस पार्ट को ऑक्सीजन दे पाए जिस पार्ट में हमको अभी ज़रूरत है ऑन रिसेंट बेसिस। ठीक है, तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 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 हमको करना है ऑन अ डेली बेसिस, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, नीट के एग्जाम के बाद भी आपको कंटिन्यू करना है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज मेंटल हेल्थ के लिए हम कर रहे होंगे 10 मिनट का मेडिटेशन या गाइडेड विजुअलाइजेशन या प्राणायाम, मतलब प्राणायाम बोल रही हूँ, गाइडेड विजुअलाइजेशन या गाइडेड मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वो कर रहे होंगे। ये तीनों आपको डेली बेसिस पे करना है। इसके अलावा जिसको भी नींद की दिक्कत होती है, कि पढ़ते टाइम पे नींद आता है, तो आप यूट्यूब पे जाकर के बीटा वेव सुन सकते हैं। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल है जिनको पढ़ने के बाद या रात में नींद आने में दिक्कत होती है, तो वो सोने से पहले थीटा वेव सुन सकते हैं। अंडरस्टूड? ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं 20 मार्च की, 1789, ठीक है, 20 मार्च की बात करें तो आपको 20 मार्च को जो बायो में करना है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि अभी तक हम बहुत ही ज़्यादा बार ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म हमने कल कर लिया था, तो आज आप बैठ करके रिवाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा आप वर्क, पावर, एनर्जी को पढ़ रहे होंगे। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आप 20 मार्च को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे होंगे क्विक में। इसके अलावा आइसोमेरिज्म और इसके अलावा वर्क, पावर एंड एनर्जी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, कमिंग टू अपना नेक्स्ट डे का टारगेट, दैट इज 21 मार्च। 21 मार्च को आप रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले आप रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर लेंगे। इसके अलावा दूसरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर लेंगे या रिवाइज करेंगे। जिन्होंने लेक्चर ले लिया था वो रिवाइज करेंगे, जिनका लेक्चर खत्म नहीं हुआ था वो लेक्चर कंप्लीट करके फिर रिवाइज करेंगे। इसके बाद हमने मॉर्फो बहुत बार पहले भी रिवाइज किया है, आज आपको दोबारा मॉर्फोलॉजी रिवाइज करना है। कल अगर आपने पूरे के पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर निपटा दिया था तो आज आप बैठ करके दोबारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर को पूरा रिवाइज करेंगे। बट अगर कल आपने पूरे के पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर को खत्म नहीं किया था तो आज आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितना टॉपिक कल का बच गया था उसको रिवाइज करो। उसके बाद जो पोर्शन बच जाता है उसको आपको कंटिन्यू करना है आज से। ठीक है, इसके अलावा कल हमने वर्क, पावर, एनर्जी को रिवाइज किया था, आज आप NLM और सर्कुलर मोशन रिवाइज करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको दिख रहा होगा कि काजल दी ने बहुत ज़्यादा बायो की चैप्टर्स दी है, क्योंकि चाहे आपको 550 लाना हो, चाहे 650 लाना है, चाहे 600 लाना है, चाहे 500 लाना है, हर एक कंडीशन में आपका जो बायो है वो आपका प्रायोरिटी होना ही चाहिए। बायो अगर कमज़ोर रह जाता है किसी भी सिचुएशन में तो आप सिलेक्शन भी अश्योर नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए हमारा फोकस बायो पे ज़्यादा रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिनको भी ऐसा चाहिए कि काजल दी क्या हम 7 दिन में पूरी बायोलॉजी खत्म कर सकते हैं, या जिनको 7 दिन में बायो खत्म करने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम क्या कर सके, आपको हेल्प कर सके उससे रिलेटेड टारगेट्स देने में। ठीक है, तो मैं आपको 21 का दोबारा रिवाइज करवा दूँ, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, NLM और सर्कुलर मोशन। इसमें आपने सब चीज़ें पढ़ के रखी है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक रिडॉक्स रिएक्शन नया टॉपिक है। ठीक है, बात करें 22 मार्च को, 22 मार्च को आपको अच्छे से डिटेल में करना है रोटेशन मोशन वाला लेक्चर। रोटेशन मोशन के बाद आप कर होंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आप करेंगे थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज पुराना। ठीक है, इसके अलावा एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है रट्टा मारने वाला, तो हमको डेली बेसिस पे पढ़ना है। अब मैंने आपको तीनों दिन के टारगेट्स बता दिए हैं। इस वीडियो में मुझे जो आपसे थोड़ा सा रेदर देन टारगेट्स के बारे में बात करा था वो ये कि जस्ट डू लेट मी नो कि कौन कौन ऐसे चैम्प्स थे जिन्होंने डे 1 से स्टार्टिंग से फॉलो किया है। एंड आई गेस आज तो बहुत सारा टाइम हो गया इसको कंटिन्यू किए हुए। और बताओ कैसा लग रहा है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस जब आप ये टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, और ये टारगेट फॉलो करने के बाद हाउ इज़ योर मोरल राइट नाउ। और बिसाइड्स टारगेट जो मैंने आपको दिए थे, जो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब जो बताया था मैंने आपको, इज़ इट हेल्पिंग यू आउट? क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है? क्या आपको इससे कहीं ना कहीं अपनी प्रेपरेशन में हेल्प मिल रही है? ये चीज़ें मुझे आपसे जाननी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू ओनली।
मैं अपने हिसाब से कुछ भी आपको टारगेट्स दे दूँ, बट अगर आप कर नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग पीछे रह जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आगे रह जा रहे हैं, कुछ लोग को लग रहा है कि काजल दी बहुत ही जल्दी हो रहा है, कुछ लोग को लग रहा है काजल दी बहुत ही धीरे हो रहा है। तो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि क्या सही चल रहा है, क्या आप सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो, मॉडिफाई करके खुद से भी क्या कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि काजल दी सिलेबस बस भगा रहे हो आप। कुछ भी अगर ऐसा फील हो रहा है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।